हेलो स्टूडेंट्स। आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म संकल्प क्लासेज एमएसपी पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि अपने वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा में चयनित विद्यार्थियों के लिए साक्षात्कार इंटरव्यू की श्रृंखला शुरू की हुई थी। आज उसी श्रृंखला में चयनित सितारों में से हमारे साथ दो सितारे एक साथ जुड़े हुए हैं। ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि दो चयनित सितारे एक साथ हैं, जिनमें एक हमारे साथ शशिकांत जी शर्मा 124 रैंक के साथ और एक हरीश जी 500 रैंक के साथ, जिनका कल वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा में चयन हुआ है। तो सबसे पहले तो संकल्प क्लासेज एमएसपी की तरफ से दोनों को बहुत बहुत बधाई, और ये आज हमारे साथ जुड़े हैं। तो सर, आप दोनों का हमारे संकल्प क्लासेज एमएसपी पर बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप हमारे विद्यार्थियों को अपना थोड़ा सा सामान्य परिचय दें कि आपका नाम और आप कहाँ से रहने वाले हैं। सर, मेरा नाम शशिकांत शर्मा है और मेरा गांव टाटनवा है और जिला सीकर है। अच्छा, और हरीश जी, आप अपने बारे में थोड़ा बताएं बच्चों को। सर, मेरा नाम हरीश बगड़िया है। गांव बुआड़ा, तहसील धोद और जिला सीकर। अच्छा, और अब अपने थोड़ा आगे बढ़ते हैं। और दोनों ने ही बहुत अच्छी रैंक से अपना चयन लिया है, तो इनकी स्ट्रेटेजी जानना हमारा फर्ज बनता है, ताकि आप सभी विद्यार्थियों को भी ये सौभाग्य मिले और अगली भर्ती में आपका चयन हो। तो सर शशिकांत जी, पहले तो आप थोड़ा ये बताएं कि आपने किन किन बुक्स को प्रीफर किया, कौन सी स्ट्रेटेजी को अपनाया, ताकि हमारे बच्चों को बेनिफिट हो सके। सर, मैंने एक तो सर ये नकुल नकुल जी सरवाड़ी जो ये बुक आई है, इसको सर अपने पास रखा। इससे सर मेरे को पूरी सहायता मिली कि किस प्रकार से अपने क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में, किस प्रकार से अपने को आगे बढ़ना है। दूसरी बात, मैंने नकुल जी सर का यूट्यूब पे बराबर सहयोग रहा, इनका बराबर इनका मोटिवेशन मिल रहा और मुझे इससे बहुत सहायता मिली। सिलेक्शन में सर का बहुत ज्यादा मेरे लिए योगदान रहा। ठीक है। हरीश जी, आप कुछ स्ट्रेटेजी के बारे में बताएं बच्चों को। जी सर। सर, मैंने बुक्स में नकुल सर की बुक्स पढ़ी, लेकिन उसमें ज़्यादा क्वेश्चन मॉडल पेपर उनको भी बहुत ध्यान में रखा। और साथ साथ में 12th के लिए जो है नकुल सर का बहुत बड़ा, और कॉलेज में जो है उन्होंने नवकार में से जो भी इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उठाए थे वो सभी क्वेश्चन को प्रॉपरली तैयार किया, प्रॉपरली निकाला, बार बार तैयार किया। एक क्वेश्चन को 10 बार तैयार किया। हर एक क्वेश्चन को ज्यादा बुक्स पढ़ने से अच्छा है कि मेरा मानना है कि एक ही बुक को 10 बार पढ़ लिया जाए, वो बेस्ट रहता है। तो सर का बड़ा योगदान रहा, ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। जिस जैसे कि सर ने बताया कि इन्होंने बीएससी ले लिए, मतलब सर की जो ग्रेजुएशन की बुक है अपनी पब्लिकेशन की, उसी को पढ़ा है। और सर ने वास्तव में बहुत शानदार बुक जो है वो लिखी हुई है विद्यार्थियों के हित में। सर, थोड़ा सा आप विद्यार्थियों को ये भी बताना का प्रयास करेंगे कि 11 12 के लिए आपने किस बुक को प्रीफर किया जिससे आपको सहायता मिली हो, शशिकांत जी। सर ये सर मैंने एस आर सैनी की बुक बुक पढ़ी सर। उसमें से सर शुरू की जो दो एक्सरसाइज होती है हर हर हर, हर चैप्टर में, वो निकाली। अच्छा, हरीश जी, आपने 11 12 के लिए किस बुक को यूज किया था। जी सर, मैंने SR सैनी को भी ध्यान में रखा और NCERT और RBSC इनका प्रॉपरली ध्यान रखा। और SR सैनी में D तक हर एक्सरसाइज में, और D और E तक जो ऑप्शनल क्वेश्चन चलते हैं उनका प्रॉपरली ध्यान रखा। और 12th के लिए सर RBSC और NCERT को मैंने प्रॉपरली पूरा पहले तैयार किया, फिर आगे कंपटीशन गाइड होता है। जैसा कि सर ने बताया है कि 11 12 के लिए यदि आपकी थ्योरी में थोड़ी सी कमजोरी है तो आप एनसीईआरटी और आरबीएससी से अपने कॉन्सेप्ट अच्छे कर सकते हैं। और ऑब्जेक्टिव के लिए आपको पहले जैसे सजेस्ट किया हुआ है हमने कि जेपीएच पब्लिकेशन की एस आर सैनी जो बुक है वो ऑब्जेक्टिव की अपनी बहुत अच्छी तैयारी करवाती है। और आरपीएससी के जो क्वेश्चन है डायरेक्ट वहीं से आते हैं, तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं। सर, सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चों को टाइम मैनेजमेंट की आ रही है, वो टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं भी। डेली कितनी देर पढ़ें, किस सब्जेक्ट को क्या टाइम दे। तो सर शशिकांत जी, पहले तो आप हमें ये बताएं कि आपने टाइम मैनेज किस प्रकार से किया। सर मेरा टाइम मैनेजमेंट इस प्रकार से रहा कि सर सुबह में 4 4 से 5 घंटे मैथ मैथ पढ़ता था आराम से।
जी सर। और शाम को सर मैं जीके पढ़ता था। मैंने मेरे सब चीजें सिंपल रखी सर, कि आराम से सुबह 4 से 5 घंटे मैथ पढ़ो और शाम को जीके पढ़ो, जिससे कोई मेरे कोई दिक्कत नहीं आई। अच्छा, हरीश जी आपने अपने टाइम का मैनेजमेंट किस प्रकार से किया? जी सर। सर मैथमेटिक्स के लिए मैंने सबसे पहले वही टॉपिक उठाए जो मेरे सबसे कमजोर बिंदु थे, जो नेगेटिव पॉइंट्स देने वाले थे या जो मेरे सबसे वीक पॉइंट थे, उनको सबसे पहले टॉपिक को तैयार किया। फिर जो इजी पॉइंट थे उसको बाद में तैयार किया। और जो नेगेटिव देने वाले थे या वीक पॉइंट थे उनको बार बार टेस्ट सीरीज के माध्यम से या वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से बहुत अच्छे से तैयार किया। जीके और साइकोलॉजी, साइकोलॉजी सर मैंने धीर सिंह सर से 2018 से लगातार उनसे जुड़ा हुआ हूँ। उनसे प्रॉपरली अध्ययन भी किया, उनके उन्हीं पब्लिकेशन का भी अध्ययन करता रहा हूँ। और जीके में सर, जीके में जरूर टेस्ट सीरीज में ज्वाइन किया मैंने, उसमें भी बड़ा काफी फायदा हुआ। जीके में सर थोड़ा मेरा वीक पॉइंट था तो उसको मैंने बहुत अच्छे से टाइम दिया। मैथमेटिक्स में सर कॉलेज वाला मैटर है, वो नकुल सर से मैंने बहुत अच्छे से यूट्यूब पे भी पढ़ा, बुक में से भी पढ़ा और बार बार तैयार किया उसी को। जो वीक पॉइंट थे उनको ज्यादा टाइम दिया और जो प्लस पॉइंट थे उनको थोड़ा कम टाइम देते हुए टाइम का मैनेजमेंट किया। जैसा कि सर ने बताया है कि तीनों सब्जेक्ट को अपने साथ में लेकर चलना है, डेली पढ़ना है। टाइम मैनेजमेंट आप चाहे तो सुबह मैथ्स और शाम को जितने पढ़ सकते हैं, और चाहे सुबह जनरल नॉलेज पढ़ लीजिए फर्स्ट पेपर और बाद में मैथ। पर तीनों जो मेन सब्जेक्ट हैं अपने, फर्स्ट पेपर है, सीनियर सेकेंडरी वाला पोर्शन है और बीएससी वाला पोर्शन है, तीनों पोर्शन अपने डेली कंटिन्यू पढ़ने हैं, किसी भी दिन का गैप नहीं लेना है। और ये सब ने बहुत अच्छी बात बताई हरीश जी ने कि जो टॉपिक अपने कमजोर हैं, वीक हैं, जिनसे डर लगता है, सबसे पहले उन्हीं को करना है अपने, ताकि अपने जो वीक पॉइंट हैं, डर है, वो क्या हो जाए, खत्म हो जाए। ये हरीश जी की बहुत अच्छी बात लग रही मेरे को कि जो वीक पॉइंट हैं, जिन टॉपिक से डर लगता है, उनको छोड़े नहीं, उनको तो पहले करके फिनिश कर देना चाहिए। सर शशिकांत जी, आप हमारे जो विद्यार्थी हैं उन्हें अगली भर्ती के लिए किस प्रकार से मोटिवेट करना चाहेंगे, भी वो किस प्रकार से पढ़े और कौन सी गलतियां जो है वो नहीं दोहराएं, जिससे उनका भी आपकी तरह सिलेक्शन हो सके? सर सबसे जरूरी है कि आपको जो पढ़ा हुआ उस पर विश्वास रखें, ईश्वर पर विश्वास रखें कि मैंने जो पढ़ाया वो सही पढ़ाया, और अच्छे गाइडेंस में रहें। कि आपको ज्यादा घबराना नहीं है, पेपर देने जाओ तो भी आपको ऐसे नहीं सोचना है कि मेरा नहीं होगा। आराम से जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पढ़ो और आराम से पेपर को करो, कोई दिक्कत नहीं आती सर। आराम से पेपर करने से, जैसे आप पहले से ये मानसिकता बना लो कि मैं कर नहीं पाऊंगा, 2.5 घंटे कम होते हैं, कैसे होगा, तब तो आप नहीं कर पाओगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई दिक्कत नहीं है, मैं आराम से कर लूंगा, अगर आप मन में विश्वास होगा तो सर आप आराम से सेकंड ग्रेड को आराम से क्रैक कर सकते हो सर। और मैंने तो सर महसूस किया है। हरीश जी, आप क्या बताना चाहेंगे बच्चों को कि वो किस प्रकार से अब तैयारी करें ताकि उनका सिलेक्शन हो जाए आपकी तरह? जी सर। सर हर टॉपिक को पढ़ने से पहले वीक पॉइंट वाला मैंने बताया कि वीक टॉपिक को सबसे पहले उठाएं और उनके बाद में टेस्ट सीरीज हो या कहीं से वस्तुनिष्ठ प्रश्न उठाएं। उसके हर टॉपिक के कम से कम 100 200 500 प्रश्न जितने हो सकते हैं वो प्रश्न जरूर बार बार दोहराएं, बार बार तैयार करें। उसमें सर क्या होता है कि टाइम पेपर में का टाइम मैनेजमेंट भी सेट होता है, जितना अपन प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही ज्यादा टाइम अपने को पेपर में कम लगेगा। और पेपर में भी सर हम क्या करते हैं कि सबसे पहले जो डिफिकल्ट प्रश्न होते हैं या जिसमें टाइम ज्यादा लगने वाला प्रश्न होता है उसको हम ना टच करें पहले। जो पहले अपन 3 बार पेपर को करें, सबसे पहले उस क्वेश्चन को करें जो सबसे इजी है और सबसे कम टाइम में हो सके, जिसको डायरेक्ट टिक करके भी कर सकते हैं, क्योंकि कॉलेज के सर बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको अपन डायरेक्ट, अपन को थ्योरी पता होती है, डायरेक्ट टिक करके भी कर सकते हैं। तो हाँ सबसे सर। पहले तो उन प्रश्नों को करें। फिर सर मीडियम टाइम लेने वाले प्रश्न है, जैसे 1 मिनट ले रहा है, कई 1 मिनट 20 सेकंड ले रहा है, उन प्रश्न को सबसे पहले बीच में टच करें और उनको टच करके उनको आप थोड़ा सोल्व करके कर सकते हो। और जिसमें सबसे ज्यादा टाइम लग रहा है, क्योंकि सर सभी प्रश्न बराबर अंक के हैं, तो अपने हाँ को ये तो देखना नहीं है कि जो डिफिकल्ट है या जिसमें ज्यादा टाइम लग रहा है उसको पहले करने से क्या तुक है, तो सबसे लास्ट में उसको करें, क्योंकि टाइम भी उसमें ही बराबर लग रहा है और नंबर भी सभी के बराबर है। तो अपने को सबसे ज्यादा टाइम लगने वाला है, जैसे डिफरेंशिएशन में चलते हैं या इंटीग्रल में कई क्वेश्चन चलते हैं, तो 12th वाले पोर्शन में सर बहुत ज्यादा, जैसे प्रोबेबिलिटी में भी कई क्वेश्चन आते हैं तो उनमें ज्यादा टाइम लगता है, तो उसमें आप थोड़ा सा लास्ट में रख सकते हैं उसको। और जो सबसे इजी पर्सन है उनको अब सबसे पहले, और मिडिल क्लास वाले जो मीडियम टाइम लेने वाले हैं उनको बीच में रखिए। ये जैसे सर सर ने मेरा पेपर का और पेपर को साथ में सिलेबस पर का। सर जी ने सर। बहुत अच्छी बात बताई। पहली बात तो ये है कि बी पॉजिटिव रहे, नेगेटिव कभी नहीं सोचे कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, सीट्स कम है। हमेशा पहले दिन से बी पॉजिटिव रहे कि सीट चाहे 10 आए चाहे 15 आए, उसमें से अपनी सीट श्योर है, अपना सिलेक्शन श्योर होगा।
इसी माइंडसेट के साथ पहले दिन से लेकर अंतिम दिन तक बने रहे। और पेपर करने का जो पैटर्न हरीश जी ने अपने को बताया वो बहुत ही शानदार है कि पेपर तो 3 पार्ट्स में डिवाइड कर ले। सबसे पहले पार्ट में वो प्रश्न करें जो बिल्कुल इजी हैं, डायरेक्ट हो रहे हैं या 10-15 सेकंड में सॉल्व हो रहे हैं, और दूसरे अटेम्प्ट में उन प्रश्नों को करें जिनमें 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट का टाइम लग रहा है पर वो हो जाए। देन आफ्टर बिल्कुल लास्ट थर्ड पोर्शन में उन प्रश्नों पे दिमाग यूज करें जो अपने को आ सकते हैं पर 3-4 मिनट ले सकते हैं यदि टाइम बच रहा है तो, जैसे प्रोबेबिलिटी के है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन का कोई बड़ा क्वेश्चन है, तो इस प्रकार के प्रश्नों को थर्ड पोर्शन के अंदर लेकर अपने सॉल्व कर सकते हैं। और मेन बात यही है कि बी पॉजिटिव बने रहें, और जिस भी कोचिंग से आप तैयारी कर रहे हैं, जिस टीचर से आप गाइडेंस ले रहे हैं, उसका फेथ बना रहे आप पर, और आप भी उस पर अपना फेथ बनाए रखें कि वो हमें जो पढ़ा रहे हैं वो बिल्कुल सही है। अपने सगे संबंधियों के लिए सुनकर उन पर डाउट नहीं करें कि हमें ये तो नहीं पढ़ाया, वो नहीं पढ़ाया। सर, अंत में आप संकल्प क्लासेज एमएसपी से जुड़े हुए हैं, तो इसके संबंध में आप जो भी रिव्यू देना चाहें वो दे सकते हैं कि आपको संकल्प क्लासेज एमएसपी के कोर्स में टेस्ट सीरीज में कुछ बेनिफिट मिला या नहीं मिला, जो वास्तविकता है वो बच्चों को आप बताएं। शशिकांत जी, आप संकल्प क्लासेज से जुड़े हैं तो आपको इससे कुछ बेनिफिट हुआ या नहीं हुआ? सर मेरे को यूट्यूब से नकुल सर से बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ है, क्योंकि वो सर ट्यूशन लेके आती थी कि रोज 10, 15, 20 जो भी क्वेश्चन वो सर रोज लेके आती थी, मैं इनकी वो क्लास रोज अटेंड करता था। जब भी मुझे कोई ऐसे लगता था इस प्रकार के क्वेश्चन, ये आए हुए क्वेश्चन ये अपने को कहीं से आराम से मिल जाए, तो नकुल सर यूट्यूब पर लाइव आती थी और वो क्वेश्चन सोल्व कराती थी, तो इससे मुझे बहुत ज्यादा सहायता मिली। मैं लास्ट टाइम में परीक्षा देने गया था, तो डीके सर क्वेश्चन नकुल सर के कराए हुए क्वेश्चन में कुछ दिन एक दिन पहले भी देख के गया था, जो इन्होंने पुराने आए हुए क्वेश्चन करवाए थे, इससे मुझे बहुत ज्यादा सहायता मिली। और मुझे सर एक क्वेश्चन तो ऐसा मिला कि मैंने बिना देख के यहाँ से सर से देख के गया था, वैसा वैसा ही मिल गया उस दिन, अच्छा, तो निकालना भी नहीं पड़ा सर। हरीश जी, आप संकल्प क्लासेज एमएसपी के बारे में जुड़े हुए हैं इनसे, तो इस संबंध में आप अपना कोई रिव्यू देना चाहें, भी आपको बेनिफिट मिला या नहीं मिला, जो भी वास्तविकता है आप वो बताएं बच्चों को। जी सर, नकुल सर ने जब से ये बुक निकाली है तब से बुक का मैं प्रॉपर स्टडी कर रहा हूँ। ये मेरे लिए बहुत ही एक अहम प्रमाण के रूप में साबित हुआ है। और दूसरा सर, इनकी टेस्ट सीरीज और इनके जो मॉडल पेपर हैं उनमें से लगभग मेरा मानना है कि 60 से 70% तो परसेंट आ रहे हैं, और अपना उन्हीं पे विश्वास कर रहे हैं ना, तो अपन सिलेक्शन ले सकते हैं। अपने को ना तो ध्यान भटकाना है और ना सहपाठियों का सुनना है कि इस कोचिंग में ये हो रहा है, उस कोचिंग में ये हो रहा है, ये सर ये करा रहे हैं, ये सर ये नहीं करा रहे, ये नहीं होता है सर सभी टीचर्स अपनी तरफ से बेस्ट करने की कोशिश करते हैं। और नकुल सर ने वास्तव में सर मैथमेटिक्स के लिए बहुत ही अच्छा करने की कोशिश की है। जो भी क्वेश्चन उठाए हैं, चाहे नौकार से उठाए हो, नौका जेपीएस से उठाए हो, लास्ट के जो क्वेश्चन आए हुए हैं ऑप्शनल क्वेश्चन नौकार वाले देते हैं, तो वो क्वेश्चन उठाए, वो सर डायरेक्ट पेपर में ऐसे के ऐसे मिल रहे हैं। अपने को सिर्फ 5 वैसे सोल्व करने जाए तो 5 मिनट लगते हैं, लेकिन अगर अपने नकुल सर से या कहीं से भी मान लो जैसे टेस्ट सीरीज वन करके 5-4 बार उस क्वेश्चन को कर लिया, तो अपन वहां पे डायरेक्ट टिक कर सकते हैं, क्योंकि सर उसके ऑप्शन चारों डिफरेंट होते हैं, तो उसमें अपने एक ऑप्शन पहचानने में दिक्कत नहीं होता। और सर का मेरे लिए बहुत ही अहम योगदान रहा है। सर का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत योगदान सर रहा का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, हमारे सिलेक्शन में बहुत ज्यादा योगदान रहा सर का। जैसा कि सर ने बताया कि संकल्प क्लासेज एमएसपी का सर के चयन में जो भी योगदान रहा वो अच्छा रहा, और सर की अपनी मेहनत भी बहुत अच्छी है कि सर ने फेथ बनाए रखा और इधर उधर ध्यान नहीं भटकाया है, और सर का जो हमारे पर फेथ बना रहा उसके लिए हम सर के बहुत ज्यादा आभारी हैं। भी इन्होंने अंत समय तक संकल्प क्लासेज एमएसपी पर पूरा अपना फेथ बनाए रखा और किसी के कहने पर भी इधर उधर ध्यान नहीं भटकाया। और यही आप सबके लिए भी एक अच्छी बात है कि आप जिस भी कोचिंग से तैयारी कर रहे हैं उस पर अपना फेथ बनाए रखें, किसी दूसरे के कहने से अपने ध्यान को नहीं भटकाएं और अपने फेथ पर बनाए रखें। और जो टीचर आपको जैसा गाइडेंस कर रहा है उस गाइडेंस के हिसाब से चलते रहे तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। और सर की बातों से ये लग रहा है कि सर को नकुल सर की लिखी हुई बुक बहुत अच्छी लग रही है। सभी इंटरव्यूअर से ये अच्छे पॉइंट आ रहे हैं रिव्यू की बुक बहुत शानदार है। तो अभी सर ने इसको चेंज करके एक नया एडिशन निकाला है, कुछ अच्छा करने का प्रयास किया है, और एक नई बुक शॉर्ट ट्रिक के रूप में भी संकल्प क्लासेज एमएसपी तरफ से लॉन्च की गई है, जो आपकी तैयारी में मील का पत्थर साबित होगी। और इसी के साथ सर, आप दोनों ने जो अपना अमूल्य समय
एक बार रहने पर सर कहीं बाहर जा रहे थे, हमने सर से जैसे ही बात की तो सर ने कहा सर कोई बात नहीं है, बच्चों के लिए हमारा समय तैयार है। और सर ने रास्ते में रुककर हमें जो समय दिया है उसके लिए सर का बहुत बहुत आभार संकल्प क्लासेज एमएसपी की तरफ से। और इसी के साथ सर हम आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं करते हैं कि शीघ्र आने वाली भर्ती में आप स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा में भी और असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती परीक्षा में भी चयनित होकर हमें इसी प्रकार से अपना इंटरव्यू दे। और इन्हीं अच्छी शुभकामनाओं के साथ सर आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ओके थैंक ओके।